देख रहे हैं नेशन वन, मैं हूं आपके साथ लिली। खबर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से है, जहां 9 मई को केदारनाथ के कपाट दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे और इसी के मद्देनजर जिला कार्यालय में जिलाधिकारी महोदय और सिक्स सिग्मा मेडिकल टीम के डॉक्टरों के साथ केदारनाथ यात्रा के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें मेडिकल डायरेक्टर ने बताया कि हमने डॉक्टरों की टीम केदारनाथ के लिए रवाना कर दी है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो। मेडिकल जैसी सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। वहीं जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने बताया कि इस बार यात्रियों को टोकन सिस्टम से ही दर्शन करवाए जाएंगे, जिसमें 200 टोकन के हिसाब से यात्री दर्शन कर सकेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि जीएमवीएन के द्वारा केदारनाथ में 5000 यात्री विश्राम कर सकते हैं। वहीं 100 कुंटल से भी ज्यादा लकड़ी की व्यवस्था उपलब्ध है और खाने पीने की सभी सामग्री इस समय केदारनाथ में उपलब्ध है। और हम सारी यात्राओं में मेडिकल सर्विस देते हैं, जिसमें से मुख्यतः केदारनाथ यात्रा भी है। और केदारनाथ यात्रा में इस बार हमने बहुत अच्छे से तैयारी करी है। 80 डॉक्टर्स को लगा रखा है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिक्स हैं, उसमें आई के भी डॉक्टर हैं, उसमें स्किन के भी हैं, मेडिसिन के भी हैं उसमें। और इस बार 2 पोस्ट को और हमने परमानेंट बना दिया है, जो कि बेस कैंप और हमारा रुद्रा पॉइंट, वहाँ पर हम पेशेंट को एडमिट करने की सुविधा है जी। अभी हमारे पास में टोटल 11 एम्बुलेंस हैं, लेकिन 3 एट ए टाइम हमारे पास गौरीकुंड में खड़ी रहेंगी, क्योंकि जैसे ही वहाँ से ऊपर से नीचे कोई आता है तो हम उसको तुरंत बिठा करके ला सकते हैं। और अभी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट के लिए हमने एम्स ऋषिकेश से एग्रीमेंट किया है, ताकि वहाँ पर हम उनको हाई एंड क्रिटिकल केयर सर्विसेज दे सकें। देखिए, हम लोगों ने अभी रिसेंटली मैं 2 दिन केदारनाथ में स्टे करके आया हूँ, और जो भी वहाँ पर व्यवस्थाएं यात्रियों के लिए सुविधा देने के लिए ज़रूरी हैं वो हम लोगों ने पूरी कर ली है। वहाँ पर रहने की व्यवस्था हो या यात्रियों के राशन की व्यवस्था हो, रास्ते को हम देख लें तो बर्फ़ हटा दी गई है, घोड़े खच्चर का मूवमेंट शुरू हो गया है, पर्याप्त मात्रा में यात्रियों के लिए घोड़े खच्चर उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त जो मौसम ख़राब होने की वजह से अगर ठंड पड़ती है तो अलाव की वहाँ पर व्यवस्था की गई है। इसमें देखिए, हम लोग 200-200 के बैचेस में यात्रियों को दर्शन कराएंगे, और अगर 20,000 यात्री आते हैं, चाहे 25,000 यात्री आते हैं, जो भी मैक्सिमम संख्या यात्रियों की वहाँ पर आएगी, हम लोग उनके लिए टोकन देने के लिए तैयार हैं। और इस वजह से यात्री जो बहुत दूर से चल के आ रहे हैं उनको आराम करने का मौका मिलेगा, और लंबे समय तक लाइन में खड़े रहने की समस्या से लोगों को। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग, क्योंकि इसमें ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है और कटिंग भी इस बीच काफ़ी की गई है मार्ग की चौड़ाई बढ़ाने के लिए, तो सरफेस को हमने ठीक करने का प्रयास किया है। जहाँ जहाँ मलबा था उसको हटाने की भी कोशिश की है, और सेफ्टी को लेकर के हमने पैरापेट क्रैश बैरियर भी लगाए हैं। तो हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या। रुद्रप्रयाग से जगदम्बा नौटियाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड के टिहरी को नए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के सारे सरकारी दावे टिहरी झील में डूब गए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पर्यटन विभाग की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की वजह से झील में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2.5 करोड़ की लागत से बनाई गई मरीना रेस्टोरेंट बोट टिहरी झील में डूब गई है। इसी बोट में पिछले साल राज्य कैबिनेट की बैठक हुई थी और इसी में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट 13 जिले 13 नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए 13 नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन का ऐलान किया था, और टिहरी झील उनमें से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट नेशन वन। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का रुकेंगे। यहाँ पर ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। धर्म, आस्था और सभ्यता जीने का हुनर सिखाती है। एक प्रदेश जहाँ संस्कृति फिजाओं को महकाती है, घर घर से जहाँ देश सेवा सरहद पर ले जाती है। एक प्रदेश जहाँ की मिट्टी भी वतन परस्ती निभाती है। जल, जंगल, जमीन पर जब सियासत की नजर होती है। एक प्रदेश जहाँ की हुंकार दिल्ली की कुर्सी हिला जाती है। एक प्रदेश जहाँ मुद्दे ठहर जाते हैं, फाइलें रुक जाती हैं, लेकिन सियासत मौसम की तरह बदल जाती है। धर्म, जाति और क्षेत्रवाद में नहीं बढ़ेगी कोई खबर। ऐसे प्रदेश उत्तराखंड के अब हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। देखते रहिए नेशन वन, देश की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड के सितारगंज कोतवाली में वाल्मीकि समाज के दर्जनों लोगों ने पहुंचकर फेसबुक पर महर्षि वाल्मीकि पर एक आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ तहरीर दी है। खबर के मुताबिक फेसबुक पोस्ट पर महर्षि वाल्मीकि की तुलना एक डाकू से की गई है, जिससे वाल्मीकि समाज के लोगों को ठेस पहुंची, जिसके चलते वाल्मीकि समाज ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं वाल्मीकि समाज की मांग पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
एक पोस्ट देखी। पोस्ट में एक हल्द्वानी के कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने पोस्ट शेयर करी और उसमें जो भगवान महर्षि वाल्मीकि की तुलना एक डाकू से कर दी। जो शब्द हम सभी के लिए सुन के हमको बहुत आहत महसूस हुआ है, बहुत आहत लगा समस्त समाजवासियों को। तो बस इसी बात की एक शिकायत करने हम यहाँ कोतवाली में पहुँचे हैं। लिखित रूप में हम सभी ने मिलकर एक सूचना कोतवाली प्रभारी को दी है और इस पर विशेष कार्रवाई करने का निवेदन। हल्द्वा गांव के किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्तिजनक पोस्ट की गई है, तो वाल्मीकि समाज के कुछ प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर आया था अपने समाज के व्यक्ति को लेकर। तो उस तहरीर पर भी जांच की जा रही है व उस व्यक्ति को बुलाकर आगे जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो की गई। सितारगंज से चरण सिंह की रिपोर्ट। उधर प्रेम विवाह पर घर वालों की मंजूरी मिलना आज भी मुश्किल लगता है। इस बात की पुष्टि उत्तराखंड के सितारगंज के पुलिस थाने में आए प्रेमी जोड़े से मिलती है। दरअसल प्रेमी युगल ने मंदिर में प्रेम विवाह करने के बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस आए, जहां युवती के मामा ने प्रेमी युगल से मारपीट की। साथ ही प्रेमी युगल की शिकायत पर पुलिस ने युवती के मामा को फटकार लगाई। वहीं जान से मारने की धमकी देने के लिए मामा पर मामला दर्ज किया गया है। साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। नानक मत्ता की लड़की है जिसका प्रेम प्रसंग है किसी के साथ। उक्त लड़के के साथ वो विवाह के रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ तहसील में आई थी। तो उसके परिजनों में मामा नाना नानी लोग वहाँ पर पहुँच गए। तो मौके पर हंगामा होता देखकर पुलिस बल गया है और उनको लेकर आया है। अभी इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। और हम दोनों वाले थे और हम लोग ने मंदिर में शादी किया था। मंदिर में महाकाल देव मंदिर करते हैं, तो वहाँ हम लोगों ने शादी की थी। शादी के बाद आज हम लोगों ने वकील ने कहा था कि वहाँ रजिस्ट्रेशन करा देते हैं आपका। तो हम लोग यहाँ पर आए तो मौके पे इसके मामा ने हम दोनों को देख लिया और इसके संग मारपीट करने लगे और इसको गला उला दबा के मारने लगे और मुझको भी गाली उली दिया और दोनों को जान से मारने की धमकी दी। सितारगंज से चरण सिंह की रिपोर्ट। और मेरे साथ उत्तराखंड लाइव में इस वक्त के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे नेशन वन के साथ। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।